चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या से जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में, ठीक है, महत्तम समवर्ती कैसे ज्ञात करेंगे। आज आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की 5वीं क्लास है, ठीक है। प्रश्नावली आपकी चली है 1.1, ठीक है। स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित संख्या, जो निम्नलिखित संख्या आपको दी गई है, निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, हमें महत्तम समवर्ती ज्ञात करना है, ठीक है, मैं से निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 7-8 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। लगभग 8 प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। सारे प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे 1 बाय 1। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, 2,7,12, ठीक है। तो दो नंबर से, या आपके सामने दो संख्या है, मान के चलिए। यहां से हमें क्या करना है, 6 और यहां से 8। 6 और 8 का महत्तम समावर्ती क्या होगा, तो दो नंबर, जितने दो नंबर की जो संख्या होती है, तो दो नंबर संख्याओं का महत्तम समावर्ती जो हमने ज्ञात करा है वो कल की क्लास में कर लिया है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, ठीक है। तो वहां से क्लास सारथी बैच को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और यहाँ से क्या कर लीजिए, आप अपनी क्लास को कवर कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले इस टॉपिक के हमने 4 क्लास को कवर कर लिया, जिसमें से 3 क्लास मैंने एग्जाम्पल से कराई है, और वे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इस साल भी दोस्तों आएंगे, हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो कल की क्लास थी वो दो संख्या के महत्तम समवर्ती से थी। आज हम बात करने वाले हैं यदि 3 संख्या हो। प्रैक्टिस में मैंने कहा कि प्रैक्टिस भी साथ ही आपकी कराता चलूंगा, तो देखिए 8 प्रश्नों को हम बनाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए, 2 अंकों की संख्या का आपका महत्तम समवर्ती मैंने कल निकलवा दिया था। तो आपके सामने जो है यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर प्रश्न संख्या है 2, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रश्नावली की अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्नावली, राइट। तो प्रश्नावली जो चल रही है आपकी 1.1 है, ठीक है। 1.1 प्रश्नावली में अगर मैं सारे क्वेश्चन जो आपको मैं होमवर्क में देता हूँ डेली, या फिर जितने मैं आपको कराता हूँ, तो लगभग मान के चलिए 50 से 60 प्रश्न मैं आपको इस एक्सरसाइज में करा दूँ, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त हो जाएगी। तो प्रश्नावली दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दिया, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको प्रश्नावली नहीं दिखाई दी है तो प्रश्नावली यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो ये आपके सामने कौन सा है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। कल हमने पहला प्रश्न बना लिया था, तो ये प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, राइट। तो प्रश्न संख्या इसको 2 कर लीजिए आप, ये है 2, प्रश्न संख्या आपकी 2 है। तो 2 से हम फर्स्ट प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो प्रश्न है आपका, वो फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2,7, फिर से क्या है, 2,7,12। तो ये नंबर है आपके सामने, ये नंबर है, 3 संख्या है, और 3 संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार हमें क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, में से निकालना है, महत्तम समवर्ती हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्रमानुसार, क्रमानुसार, तो जब हम क्रमानुसार संख्या लिखेंगे तो क्रमानुसार हो जाएंगे 12, को यहाँ से 7, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो कल की मैंने विधि बताई थी आपको, उसी विधि के अनुसार आप यहाँ से प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर ए बराबर आपका 12 हो जाएगा, बी बराबर आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ से सी बराबर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन ये आपने यहाँ पर तो लिख लिया, लेकिन इसमें सी से कोई मतलब नहीं है, ये हमने कुछ ऐसे ही बस प्रदर्शित कर दिया है कि भाई इसको सी सी मान लीजिए, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 नंबर से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालते हैं हम, जो मैंने कल आपको समझाया था, उसी आधार से आज भी बनाऊंगा। तो इस वाले नंबर को फिर बी या ए मान लेंगे अंत में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, तो इन 2 नंबर में ही देखना है, किस नंबर में देखना है, सिर्फ हमें देखना है यहाँ पर ए बड़ा है बी से। तो कौन से नंबर में देखेंगे, यहाँ से 12 और 7 में ही देखेंगे, ठीक है। संख्या 12 और 7 ही हमें लेनी है, इस 2 को छोड़ दीजिए, अभी इससे कोई हमें मतलब नहीं है। चलिए, तो अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम
प्रमेय भी लिख सकते हो आप या प्रमेयिका भी लिख सकते हो, ठीक है। जो आपको बुकों में मिलेगा वो प्रमेयिका लिखे होगा, इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है। वो आप भी लिख सकते हो, प्रमेय लिखेंगे प्रमेय के अनुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आपको क्या लिखना है, प्रमेय के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन, इसको थोड़ा सा लिखिए क्योंकि उधर क्या है, दूसरी लाइन भी मैं आप लिख सकता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इधर लिखिए आप, प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रमेय क्या होती है हमारी, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। कल भी मैंने आपको समझाया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, रट जाएगी दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए जो है यहाँ पर, ए का क्या काम है, कल मैंने आपको बताया था कि भाई ए क्या है, ए हमारा भाज्य है, बी क्या है, बी हमारा भाजक है, क्यू क्या है, क्यू हमारा भागफल है, और आर क्या है, जो रिमाइंडर होता है ना, शेषफल, वो है, ठीक है। इतनी बात समझ में चलिए नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मुझे जरा बताइए। तो अब आपको इसी के अनुसार लिखना है, तो यही यहाँ पर, तो संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि संख्या 12,7 में है, ठीक है। संख्या संख्या 12 और यहाँ पर 7, ठीक है। 12 जो बड़ा है नंबर, और 7 जो ए और बी इसको यहाँ पर डिनोट करता है या प्रदर्शित करता है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए थोड़ा सा आपको ये ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, अटपटा सा, लेकिन नहीं है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको करा रहा हूँ बेसिक से, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, शर्त फर्स्ट लिखनी है। तो जो शर्त फर्स्ट रहेगी या फर्स्ट चरण जो हमारा रहेगा, तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, 12 और 7 में। तो अब जो हमारा भाज्य है, तो भाज्य जो नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है जिसको भाग दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य जो कहलाया जाएगा, देखिए भाज्य जो हो जाएगा हमारा, मैं आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर लिख सकते हो आप, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या करना है आपको, शेषफल लिखना। इसका मतलब ये है कि भाज्य जो नंबर होता है हमारा, भाज्य जो नंबर होता है, भाजक और भागफल की आप गुणा करिए और उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए तो वो भाज्य के बराबर हो जाएगा। भाज्य बराबर ये इस प्रकार से है, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। पसंद अगर आती है ना दोस्तों क्लास, तो जम के शेयर करिए। जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो जम के शेयर करिए। बच्चे बच्चे पर क्लास जानी चाहिए, हिंदी माध्यम के छात्र पर, बच्चे बच्चे पर क्लास जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मेरा लक्ष्य यही है कि आप 100+100 ही लेके आओ, 100 यानी कि अगर आपका पूर्णांक 70 का है ना, 70 मार्क का, तो दोस्तों 70 के 70 ही लेके आओगे आप, ठीक है। सारी क्लास को देखिए, 1 बाय 1 देखिए। हालांकि कभी कभी छुट्टी हो जाती है, क्लास की गैप भी लग जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं। जो अगली क्लास रहेगी वो वहीं से, अगली नेक्स्ट क्लास वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। जहां से छोड़ दी जाती है वहीं से क्लास होती है। तो आप ये ना सोचे कि क्लास नहीं आ रही है यूट्यूब पर तो आपका बैच समाप्त हो जाएगा, कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों। पढ़ाया सभी को जाएगा, ठीक है। पूरा बैच पढ़ाया जाएगा, आप घबराइएगा नहीं। क्लास आएंगी, डेली आएगी दोस्तों, ठीक है। छुट्टी हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन आपको फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखना है। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर शर्त फर्स्ट, देखिए। तो जो शर्त फर्स्ट है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 12, 12 बराबर, जो भाजक का काम करेगा वो हो जाएगा 7, और 7 की गुणा करोगे 1 से, 7 ही करना 7, देखिए 7 ही करना 7, तो 12, 12 में से 7 निकालोगे तो आपका कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 और 2 12, तो आपका बच जाएगा यहाँ से 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, भाज्य बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ पर भाज्य बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और जो भाजक हो जाएगा ना आपका, तो भाजक बराबर 7 हो जाएगा। और भागफल की अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर भागफल दोस्तों, तो भागफल लिखिए, भाजक नहीं भागफल, भागफल आपका 1 हो गया। और यहाँ से अगर मैं शेषफल के रिमाइंडर की अगर बात करता हूं, तो देखिए शेषफल आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो
अब आपको क्या लिखना है, शर्त सेकंड लिखनी है, शर्त सेकंड। यहाँ पर शर्त सेकंड हो जाएगी, या चरण, आप चरण सेकंड भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, कंडीशन सेकंड भी। तो अब यहाँ पर जो हमारा नया भाज्य होगा, तो भाज्य हमारा नया होगा 7, ठीक है, नया भाज्य 7 हो जाएगा। और भाजक की अगर मैं बात करता हूँ तो भाजक यहाँ से 5 हो जाएगा, और गुना करेंगे 5 की ऐसे नंबर से जो इसके लगभग में जाए, ठीक है। 5 का ना 5 एक बार जाएगा, और 7 में से 5 निकाल दोगे आप तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर पुनः भाज यहाँ पर आप लिख सकते हो पुनः, पुनः भाज्य बराबर, पुनः भाज्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो जो नया भाज्य होगा आप नया भी लिख सकते हो। पुनः ना लिखकर आप, बेहतर है कि आप नया लिखो तो अच्छा लगेगा, ठीक है, आप पुनः ना लिखकर नया लिखो। नया का मतलब होता है कि जो नई संख्या होगी, ठीक है, नया। तो नया जो हो जाएगा आपका नया भाज्य है, तो नया भाज्य आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं भागफल की बात करता हूँ आपसे, तो भागफल आपका भाज्य होगी ना, तो भाज्य के बाद भाजक लिखिए, क्या लिखिए, यहाँ पर भाजक लिखिए, भाजक, भाजक, ठीक है। तो भाजक आप लिखोगे तो 5 हो जाएगा, और भागफल आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। तो भागफल आपका 1 हो जाएगा। और रिमाइंडर की बात अगर मैं करता हूँ, तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमें भाग देनी ही है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, शेषफल की अगर मैं बात करता हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए। तो यहाँ पर देखिए शेषफल जो है हमारा, तो शेषफल हमारा हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। देखिए नोट कर लो, तो शेषफल हमारा ये 2 है, और नीचे मैंने बोल रहा हूं तो उसको नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा भाजक ये हो गया है। ये इतनी बात समझ में आ गई है आपको, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट शर्त पर। चलिए, तो नेक्स्ट शर्त क्या होगी, शर्त नंबर हो जाएगी हमारी, शर्त नंबर फर्स्ट सेकंड हो गई है। तो अब बात करेंगे हम थर्ड के बारे में। तो थर्ड यानी कि तीसरा चरण आपका हो जाएगा, तीसरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए, तो तीसरी जो शर्त हो जाएगी, तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आपका है भाजक, तो हमारा यहाँ भाज्य, सॉरी, ये हो जाएगा 5, और भाजक हो जाएगा 2, और 2 की गुना करोगे आप 2 से, ठीक है। तो 2 की गुना करोगे आप 2 से, देख लीजिए, 7 का ना 7, 7 यहाँ से बच जाएगा, 7 और 5 आपका 12 ही होता है, ठीक है। तो आपका 5 बच जाएगा, 5 की गुना आपको एक बार करनी पड़ेगी, 1 और 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 2 से जाएगा ये 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, और प्लस में बच जाएगा आपका 1। तो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, नई कंडीशन। तो फोर्थ जो है शर्त, वो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आपका जो है यहाँ पर भाज्य आपका 2 हो जाएगा, और 1 गुना 1, 1/1, ठीक है। तो 1 गुना 1 आप यहाँ पर करोगे, तो 1 की गुना 1 और प्लस के 1 हो जाएगा। और फिर आपकी जो यहाँ से शर्त हो जाएगी यहाँ पर 5, तो 5 जो कंडीशन हो जाएगी, 1 बराबर 1 गुना 1 और प्लस रिमाइंडर आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा, तो यहाँ पर मुझे ये बताना है आपसे कि यहाँ पर जो हमारा भाज्य आया है, नया जो भाज्य आया है, भाज्य भी एक है, और भाजक भी हमारा एक ही है। और यहाँ पे भागफल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो भागफल भी एक है। लेकिन रिमाइंडर की अगर मैं बात कर दूं आपसे, रिमाइंडर की, तो जो हमारा शेषफल है, तो शेषफल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो शेषफल तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाई, शेषफल हमारा हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक है। लेकिन अभी मैं से नहीं निकला, क्यों, क्योंकि अभी हमारा एक नंबर और है। अब संख्या क्या हो जाएगी, देखिए, अब संख्या बचेगी ये वाली 1, तो 1 कोमा आपका हो जाएगा 2, यहाँ से 1 कोमा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से बड़े नंबर हो जाएगा आपका 1। तो अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार 5 शर्त हो जाएगी। तो शर्त नंबर आप 5 के बाद क्या करोगे, 6 के बारे में करोगे। अब मुझे ये बताना है आपको, सॉरी, तो अब आप एक काम करिए, 2 है तो 2, 1 गुना 1 और प्लस की क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से जो नई शर्त हो जाएगी 6 के बाद 7, इसको क्या करोगे आप, 1 बराबर 1 गुना 1, 1 गुना 1 और प्लस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ से 0, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा।
तो हम शेषफल लिख सकते हैं, हम यहाँ पर शेषफल लिखे। अब हमारा जो शेषफल है, शेषफल 0 हो गया, तो लिखेंगे अतः, अतः 12,7 तथा 2 का मैं से बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है। महत्तम समावर्ती की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऐसा नंबर है जो सबको विभाजित करता है। ठीक है। एक हमारा ऐसा, एक ऐसा नंबर है, एक एक क्या है दोस्तों, तो एक हमारा ये एक ऐसा नंबर है जो सबको विभाजित करता है। ठीक है। सबको विभाजित करता मतलब इनका जो महत्तम समवर्ती की अगर मैं बात करता हूं तो वो सिर्फ एक ही है। एक को छोड़कर अन्य कोई ऐसा इनका फैक्टर नहीं है जो इनका मैच हो सके दोस्तों। दो और किसका, 7 और 12 का। अगर आप ये कहने लगो कि दो होगा तो दो हो सकता था कब, जब 2 और 12 ही होते, जब 2 और 12 ही होते। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर है, तो 3 नंबर ऐसी संख्या, वो संख्या जो तीनों को एक साथ विभाजित कर दे। तो एक साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 बार 7 और 12 को विभाजित कर सकता है। सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है इनका, एक जो नंबर है ना, एक एक ही एक ऐसा गुणनखंड है इनका जो इनको एक ही विभाजित कर सकता है दोस्तों। राइट। इतनी बात समझ में आ गई है सभी के। चलिए नोट कर लीजिए सारे के सारे, देखिए स्क्रीन शॉट ले लो सभी, स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों, और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। देखो बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सवाल था। ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, 1 बाय 1 मैं आपको कराऊंगा। चलिए जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लिया सभी ने, देखिए स्क्रीन शॉट ले लिया है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या अब आपके सामने क्या हो जाएगी, तो प्रश्न संख्या हो जाएगी आपके सामने 2। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के दूसरे प्रश्न के बारे में। ठीक है। जो दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग कौन सा है आपका, 9, 27, 30। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना 9, 27, 30, अब आ जाइए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 और दूसरे का दूसरा प्रश्न है ना, 9, 27 और 30। तो इसको अगर मैं क्रम अनुसार लिखता हूँ ना, क्रमानुसार, क्रमानुसार, तो क्रमानुसार लिखूंगा तो 30 नंबर बड़ा है, फिर 27 यहाँ से हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि ABC। तो संख्या लिखेंगे यहाँ पर, संख्या 30 तथा 27। ठीक है। तो 30 तथा 27 में तो A बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो आप लिख सकते हो प्रमेय के अनुसार। आप पूरा लिखिए, आप पूरा लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय, प्रमेय से शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा। अगर ऐसे भी लिख देते हो तो कोई घबराइएगा नहीं, आंसर आ जाएगा आपको, अंक पूरे ही मिलेंगे अगर आपने ऐसे भी लिख दिया है। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करिए। मैं इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड आ जाएगा, फिर मैं आपको मिटा के दोबारा कराऊंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रश्न एक ही बोर्ड पर आ जाए। ठीक है। फिर मुझे एक क्वेश्चन हाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप पूरा लिखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। अब प्रमेय में आपको हर बार लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप भूल ना जाए, इसी चरण के अनुसार। ठीक है। तो आपको आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 30 है तो आपको शर्त फर्स्ट लिखनी पड़ेगी, कंडीशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा, 30 बड़ा नंबर है, 30 बराबर आपको क्या लिखना है, 27। 27 के 27 की ऐसे नंबर से गुणा करनी है दोस्तों जो 30 के लगभग में जाए। तो 30 के लगभग में 27 से ऐसे नंबर से गुणा करनी थी जो 30 के लगभग में जाए। तो देखो 27 ही करना, 27 और प्लस में आपका रिमाइंडर जो बच जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है। वो भाजक बराबर भी क्या होता है सभी। ठीक है। सभी बच्चे लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ से देखिए 27 हो जाएगा, 27 बराबर 27 और यहाँ पे हो जाएगा 3। नौत्या कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, फैक्टर में 0 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा शेषफल, अगर मैं रिमाइंडर की बात करता हूं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अब आप लिखोगे अब संख्या, अब आप लिखोगे संख्या। अब कौन सी संख्या रह गई, अब आपकी रह गई है 3, तो हो जाएगा यहाँ से सॉरी 9। क्या हो जाएगा, संख्या 9 और 3 में अब ए का काम कौन करेगा, अब ए का काम 9 करेगा, अब बी का काम कौन करेगा, ये जो हमारा लास्ट वाला भाजक है जिसने पूरा पूरा विभाजित कर दिया 27 को। तो इसकी शर्त कौन सी हो जाएगी, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है। चलिए अब शर्त नंबर कौन सी हो जाएगी मुझे बताइए।
बता दे, जल्दी से कमेंट करिए। थर्ड शर्त हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है आपको, नो लिखना है। नो बराबर लिखना है 3, 3 की गुणा 3 से करेंगे और रिमाइंडर हमारा 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9, पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, कमेंट करके बताइए शेषफल कितना हो जाएगा। तो शेषफल हो जाएगा हमारा 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, तो यहां से हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो हमारा 0 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अतः, अतः संख्या, अतः संख्या 30,27 व 30,27 व 9 का मैस है। तो 9 का जो मैस है हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3 दोस्तों, और 3 ही क्या है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30 ही क्या है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अभी वो जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो जो वैल्यू है आपको भाजक लिखना है, तो वो आप हर चरण के नीचे लिख सकते हो अनुसार में। ठीक है, उससे थोड़ा सा प्रोसेस जो है क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आता है आपको तो यूक्लिड विभाजन की यही शर्त होती है, तो 1 बाय 1 आप इसी प्रकार से भी लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, घबराइएगा नहीं, सारे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बना सकते हो। चलिए, नोट हो गया, इसी के साथ नोट हो गया। तो अब आप बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, तो यहां से क्या करना है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रश्न संख्या जो हो जाएगी आपकी, 2 हमने कवर कर लिया है, 2 प्रश्नों को हमने क्या कर लिया है, बना लिया है। तो अब तीसरा प्रश्न है आपका 36, 24 और 12, सारे प्रश्न हैं, एग्जाम में आते हैं दोस्तों इस प्रकार से, तो मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, दूसरे प्रश्न का थर्ड प्रश्न आपके सामने है 36, 24 और 12। तो संख्या आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है संख्या 36 व 24 में या से। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो, यहाँ पर ए का जो मान है वो 36 है, 24 जो है वो वी का मान है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, तो यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिखे हुए आप इस प्रकार से, प्रमेय क्या होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पर 36 है, 36 से छोटा कौन सा है, 24 हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, शर्त लिखना है। ठीक है, प्रमेय से फर्स्ट जो कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट जो शर्त है आपकी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 बराबर आप कितना करोगे, 24 करोगे ना। तो 24 की गुना 36 से, 36 में 24 की गुना ऐसे नंबर से करिए कि बराबर में 36 आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो कितने से गुना करनी पड़ेगी, 1 से। अब आप क्या काम करोगे, 36 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बच जाएगा। और 3 में से आप 2 घटा दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर जो आया है वो, यहाँ पर मुझे जल्दी से कमेंट करिए रिमाइंडर क्या आ गया है दोस्तों। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 12। तो हमारा जो नया भाज्य हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। भागफल हमारा, यह देखिए भागफल अब यहाँ पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार चला जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो गया हमारा 0। तो अभी मैसे भाई 36 और 24 का मैसे तो 12 है, लेकिन हमें इस 12 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या 12 और 12 ही है। ठीक है, 12 और 12 में, राइट, दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे शर्त, और शर्त कौन सी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी थर्ड। तो दोस्तों 12 और भाजक क्या हो जाएगा हमारा 12, 12 का ना 12 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा आपका 0। राइट, आप क्या लिख सकते हो, अतः लिखोगे आप, अतः अतः आपको लिखना है 36,24 व 12 का महत्तम समवर्ती है।
या मैस है बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा दोस्तों, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को बना सकते हो। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? सारा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, जितने भी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। सभी का फोकस बोर्ड पे होना चाहिए दोस्तों। जितने भी मैं इस क्लास में क्वेश्चन करा दूं, आप ध्यान से समझिए, सबको इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से गुणा या फैक्टर घटा जोड़ नहीं सकते, तो जो मैंने कल की क्लास में भाग विधि से समझाया था, ऐसे जो बच जाता फिर उसको दोबारा से भाग दो, ठीक है। तो उस वाले रूल को अपना लीजिए, फिर इस वाले चरण में रख दीजिए इन शर्तों में। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आपको लिखना इसी में है। वो ये नहीं पूछता एग्जामिनर के भाई भाग विधि से समझाओ, वो पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जो होता है इसके फॉर्म में बताओ। इसके फॉर्म में आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। आपसे यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और आपको इसी आधार पे क्वेश्चन को बनाना होता है। चलिए, आपने उस प्रकार से बना लिया तो उसमें आंसर नहीं माना जाएगा, आपसे आंसर माना जाएगा सिर्फ इसी प्रकार से क्वेश्चन को करोगे तो, ठीक है। चलिए, नोट आपका हो गया है। देखो, 3 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया, और भी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी संख्या है, फिर बड़ी बड़ी संख्या भी आएंगी आपके सामने, ठीक है। कुछ आपके लिए होमवर्क भी दूंगा आज, फिर कुछ ऐसे भी नंबर दूंगा जो आप घर पे प्रैक्टिस करो, शायद उनका भी हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा तो नंबर होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, राइट। तो आपने 3 प्रश्नों को कवर कर लिया है। देखिए, डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 43, 91 और 83 है आपके सामने, ठीक है। 43, 91 और यहाँ पर है आपका 183। देखिए, तो ये आपका कौन सा प्रश्न हो जाएगा? तो ये दूसरे का 4th प्रश्न हो जाएगा, राइट है। दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, क्लियर क्लियर नजर आ रहा है ना? हाँ। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, जो बिग नंबर होता है हमारा बड़ा नंबर, वो हो गया 183, फिर 91, और फिर हो जाएगा आपका यहाँ से 43 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको पहले इन 2 नंबरों को लेना है दोस्तों, इन 2 संख्याओं को, ठीक है। तो संख्या जो हो जाएगी आपकी a बराबर 183, और यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगी, 91 हो जाएगी, ठीक है। इन्हीं दो संख्या को लेना है पहले। तो लिखेंगे प्रमेय के अनुसार, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, इतना समझ में आ रहा है। a बराबर बी क्यू प्लस के क्या होती है प्रमेय, a बराबर बी क्यू प्लस के आर होती है दोस्तों। a बराबर बी क्यू प्लस के आर, इतना समझ में आया। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा बड़ा नंबर है, इसमें क्या है, इसमें है 183। 183 बराबर कितना हो जाएगा, 91। देखो, 91 की गुना ऐसे नंबर से करनी है जो 183 के लगभग में पहुंच जाए। तो 9 दूनी 18, आप 2 से कर दीजिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए 2 से, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट शर्त भी हो जाएगी, या फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, 9 दूनी 18 यानी कि 182 के लगभग में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो जो सेकंड शर्त हो जाएगी, मुझे जरा नोट करके बताओ, आप कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा बराबर, ठीक है। और 91, और फिर आपका क्या है, 1 है, 1 की गुना कितने से करनी पड़ेगी, 91 से, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो शेषफल है, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, 91 से बड़ा है एक नंबर, एक कहाँ से आया, एक कहाँ से आया, एक वह संख्या है जिसने अभी अभी विभाजित किया है दोनों नंबरों को, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नई शर्त लिखनी है इसी के नीचे। शर्त भाई 2 हमारी हो गई है, तो थर्ड शर्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 91 है, 91 को 1 से विभाजित करना है तो कितनी बार जाएगा, 91 बार जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका यहाँ से बच जाएगा 0। तो यहाँ से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, शेषफल लिखोगे। शेषफल लिखोगे, क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए, फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ से अतः लिखना है। अतः में आप क्या लिखोगे, वही संख्या लिखनी है आपको जो दी गई होती है, जो संख्या आपको दी जाती है वही लिखनी है, ठीक है। इतने का मैं से, जो मैं से है वही आपको लिखना है। तो मैं से अभी अभी आया है, मुझे जरा बताइए अभी अभी क्या आ गया,
यहाँ पर एक एक ने डिवाइड किया 91 को, 91 बार जाएगा, फिर यहाँ से तो यहाँ पर जो महत्तम समवर्ती अभी देखिए एक आया है, क्या आ गया है, एक। ऐसा ही नंबर आएगा, ऐसी बहुत सारी संख्या आएंगी आपके सामने, ऐसे बहुत सी संख्या मिलेंगी जिनका महत्तम समवर्ती एक आएगा, देखिए, ठीक है। कुछ भी अटपटी संख्या हो सकती है, ऐसी संख्या ही क्यों ली गई है जिनका महत्व, मेरा मतलब ये नहीं कि संख्या संख्या आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपके सामने तरीका दोस्तों यही रहेगा। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। सभी बच्चों को, जो भी आपके मित्रगण होते हैं ना, तो उनसे बताइए कि यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा दोस्तों, मैथ का तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी आपकी कराऊंगा, ठीक है, हाथों हाथ प्रैक्टिस कराता चलता हूँ। देखिए आपके आपके मैथ में इतने प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे जितने मैं आपको बोर्ड पर करा दूंगा, और फिर आपके लिए होमवर्क भी देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। घर पे बैठिए आधा पौन घंटा और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सारी क्लास आपको मिलेगी 1 बाय 1। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो मैं आसान इस वजह से कर देता हूँ, इसमें डेफिनेशन मैंने कुछ लिखता नहीं हूँ, तो वो ये नहीं है कि आपको नहीं लिखनी है, आपको भी लिखनी है, ठीक है, आपको भी लिखनी है। आप ये ना सोचे कि मैंने नहीं लिखा, कि सर ने नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे। एग्जाम में आपको जैसे आप शॉर्ट करोगे वैसे ही एग्जामिनर क्या करेगा, आपके मार्क में भी शॉर्ट कर देगा, ठीक है। 5 नंबर का है, 3 नंबर दे देगा, जा बेटे तेरा उद्धार हो गया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने तो मैं आता हूँ क्लास को, एक क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार से बनाता हूँ, तो आपको ये सोचो कि सारे प्रश्न वैसे ही बनेंगे, अगर इसी के आधार पे है तो सारे प्रश्नों को आप विस्तार से इस प्रकार से लिखोगे। मैं विस्तार से सभी को ऐसे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो बार बार इसी में आते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर में ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है, लेकिन ठीक है आपके पास तो वहां पर एक ही प्रश्न आएगा, मेरे सामने यहाँ पर 7 प्रश्न है, और 4-5 मैं घर के लिए भी आपको दूंगा, ठीक है। मेरे पास तो सिर्फ आपके लिए 1 घंटा है। चलिए आपने नोट कर लिया है, फोर्थ क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए कि हमसे बनता है क्वेश्चन, आप बना लेते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ठीक है। और कल की जो क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन होगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ये भी आते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने है, आपके सामने कितना शानदार क्वेश्चन है, 119 कोमा 153 और कोमा 204। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 119 है, और फिर आपके सामने यहां से 153 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका 204। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके सामने 3 संख्याएं हैं, इसको क्रम अनुसार कैसे लिखोगे, अगर भाई नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो क्रम अनुसार, कोई जरूरी भी नहीं है। हाँ कि बच्चे पूछ रहे हैं कि जरूरी है कि नहीं ये लिखना है, नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित कैसे करो, अपनी राइटिंग की ओर, अपने अपना इंटेलिजेंट मतलब अपने अंदर की जो प्रतिभा है तुम्हारे अंदर, कि तुम कितना प्रतिभाशाली हो, जो आप दर्शाओ, कि टीचर को अपनी ओर आकर्षित करो, है। जो मार्क आपको पूरे में से पूरे दे के चले जाए, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट को जमा के लिखना पड़ेगा दोस्तों। मैं सभी क्वेश्चनों में लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो क्रम अनुसार की अगर मैं बात करता हूँ, तो बड़ा नंबर आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो बड़ा नंबर और इसी के बाद में आपको इससे जस्ट छोटा लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 153। 153 से यहाँ से 119 भी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? तो आपको क्या करना है, समझना है, पहले पहले समझिए। 4% मैंने आपको करा दिए है, पहले मुझे ये बताना कि समझ में आए हैं या नहीं आए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपकी समझ में ना आए, आप वीडियो को स्किप करके चले जाए, तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत तो खराब होगी ना, क्योंकि आपने तो समझा ही नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप समझिए। जो आप मोटी रकम देते हो ना, कोचिंग पे जाते हो भाई, किसी टीचर से ट्यूशन लगा लिया है, और वो पूरा कोर्स आपका कराएगा नहीं कराएगा, तो वही क्वेश्चन 10% अवली में है, आपको उसने 5 करा दिए, 7 करा दिए, बाकी छुड़वा दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। आपकी एक्सरसाइज में अगर 10% है तो मैं आपको 20 कराऊंगा और 10 प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो 30% हो गए दोस्तों। कुछ भी बाहर नहीं होगा बोर्ड में, तो आपका कुछ बाहर नहीं होगा, आएगा तो इन्हीं 30% में से आएगा, अन्यथा क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है,
देखिए इसी के अनुसार आपको क्या करना है, तो ये 204 है, 204, 204। तो यहाँ पर प्रमेय के अनुसार तो आप लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, प्रमेय से। तो प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, भाई इसी प्रमेय में लिखना। मैं अभी अभी क्लियर कर दूंगा सारा, सब कुछ इसी इसी क्वेश्चन में क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले जो है आपको शर्त लिखनी है, तो प्रमेय से तो भाई शर्त नंबर फर्स्ट हो जाएगी, शर्त नंबर फर्स्ट। तो आपको 204 को यहाँ पर लिखना है, 204 को यहाँ पर मैं बताऊं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भाज्य है। अब ऐसे नंबर से हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे नंबर से भाग देनी है, इस नंबर को ऐसे नंबर से भाग देनी है, जैसे भाग दो, किससे दोगे आप, 153 से, 153 से इस नंबर को भाग दो, तो ऐसे नंबर से, देखिए 153 की गुणा ऐसे नंबर से करिए आप, जो आपको क्या करे 204 के लगभग में इसकी गुणा हो जाए, ठीक है, गुणा करके ये नंबर आ जाए। तो अगर मैं एक से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दो से करूंगा तो ये 300 के लगभग में पहुंच जाएगा, ठीक है। एक से करोगे तो 153 बार जाएगा, देखो 153, इसको मानो पूरा 200 मानो, और इसको कितना मानो 150। तो जब मैं 200 में से 150 निकालूंगा तो 50 मेरा बचेगा ही, लेकिन ये 3 ज्यादा है तो इसका मतलब 47 बचेगा, और 47 और 4 ये मेरा भी है। तो जब ये 4 मेरा भी है तो 47 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, मुझे ये बताइए। इसको 3 मानिए तो 3 में से 3 जाएगा 0, 20 में से 15 जाएगा 5, तो यहां से कितना बच गया, तो 51 बच गया, नहीं बच गया, ठीक है 51। तो यहां से आपकी जो शर्त हो जाएगी कंडीशन नंबर थर्ड, हाँ सॉरी सेकंड, तो यहां से कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, 153 बराबर यहाँ पे 51 की गुणा कितने से करोगे आप, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो आपका जो शेषफल हो जाएगा यहाँ से, मुझे बताइए शेषफल कितना हो गया है, 0 हो गया है। देखो अब जो शेषफल आया है ना, शेषफल हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो अब जो संख्या होगी, अब क्या करना है आपको, 51 बच गया है आपका, और यहाँ पर 119 बच गया है। तो 119 बड़ा है कितने से, 51 से। तो जो ए का काम कर रहा है वो ए का काम तो अब 119 करेगा, लेकिन बी का जो काम करेगा वो कौन करेगा, 51 कर देगा, ठीक है। बी का जो काम करेगा वो कौन करेगा, तो वो कर देगा यहाँ पर 51। सभी को दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे भी रहा है या नहीं, चलिए देखिए। अब शर्त आपको क्या कर लेनी है, यहाँ से शर्त नंबर फर्स्ट सेकंड हो गई है, थर्ड आप लिख लीजिए, थर्ड आप लिख लीजिए। आपको क्या करना है, थर्ड में 119 आपको लिखना है जो ए का काम करने वाला है, और यहाँ पे क्या लिखना है, 51 करना है। 51 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो इसके लगभग में पहुंच जाए, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी ना, कितने से करनी पड़ेगी, 2 से। भाई 50 दूनी 100 और एक और एक 2, तो कितना हो गया 102, ठीक है। 102 आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 9 में से घटाओगे तो यहाँ से आपका 7 बच जाएगा, ठीक है। और 11, 11 में से 10 घटा दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो शर्त नंबर अब कौन सी हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा, 51 बराबर 17, 17 कितने होते हैं 51, रिमाइंडर 0। तो जो हमारा शेषफल है, शेषफल हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है, सारी कंडीशनों को समझ लो पहले, तो सारी कंडीशन इसी फॉर्मेट में आपको बनानी है। तो अब आप क्या लिखोगे दोस्तों, अतः आप लिखोगे 119 कोमा 153 कोमा 204 का, 204 का क्या बताना था आपको, महत्तम समावर्ती है, ठीक है। मैं से आपको निकालना है दोस्तों अभी, तो मैं से हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 ही हमारा क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए तो प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या हो जाएगी 2, और 2 के बाद में 6 वह जो आपका प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरे का आपका 6 क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन कौन सा है, 180
संख्या आपके सामने 180 252, ठीक है, 180 252, 180 252 और फिर क्या है आपका 324 है, ठीक है, क्या है फिर आपका है 324। अब ये तीन संख्या है, इनका क्या करना है, निम्न संख्याओं का महत्तम समावर्ती यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार, सभी को साफ नजर आ रहा है, एक बार हम सब कर दीजिए यस सर के साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्रम अनुसार आपको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू होती है ना, तो बड़ी वैल्यू को आपको पहले लिखना होता है, फिर बड़ी वैल्यू के बाद उसके बाद जस्ट उससे छोटी वाली, तो यहाँ से कौन सी हो जाएगी 252 हो जाएगी, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ से 180। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 324, और बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर आपका 252 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए जो बड़ा होता है, ए बड़ा होता है किससे, बी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 324 जो संख्या है ये किससे बड़ी हो जाएगी, तो 552 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय होती है, प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से या प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रमेय से, प्रमेयिका से, या प्रमेय के अनुसार भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर वी क्यू प्लस के आर, ये क्या है, ये क्या लिखा हमने कि ए बराबर वी क्यू आर, मैं आपको बताता चला रहा हूं जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय है, राइट। चलिए इतना आपने नोट कर लिया है, तो अब आप बताओ मुझे, सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रमेय हो गई, तो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, तो संख्या अगर मैं फर्स्ट शर्त की बात यहाँ पर लिख दूं कि फर्स्ट शर्त बता दीजिए मुझे क्या रहने वाली, पहले जो संख्या है वो ए का काम करेगी, 324 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 252, तो 252 की 252 जो है ना ये, तो 252 की ऐसे नंबर से गुणा करनी है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि गुणा करके गुणनफल जो हो जाए हमारा वो 324 के साथ आ जाए। मतलब कहने का ये है, मेरा जो अर्थ है ये है कि 252 की ऐसी संख्या से गुणा करो जिस गुणा करने के बाद प्राप्त जो हमारा गुणनफल हो वो 324 के या तो बराबर आ जाए या उससे कम हो, लेकिन ज्यादा ना हो, एक भी अंक क्या हो, ज्यादा ना हो। तो ऐसा कोई और नंबर नहीं है, एक के अतिरिक्त ऐसा कोई और नंबर नहीं है, या कोई ऐसी यूनिट डिजिट नहीं है, इकाई नहीं है, ठीक है ये। चलिए, तो ये 300 क्या है हमारा 324 है, तो 324 और यहाँ पर क्या है 252, 252 की गुणा एक से करेंगे तो 324, 324 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाओगे आप, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 में से 2 जाएंगे आपके, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर है 32, तो 32 में से आपके कितना जाना है, 25 जाना है, तो आप ये मानिए 32 है तो 32 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो लगभग में आपका 7 बच जाएगा, ठीक है, लगभग, लगभग 7, और लगभग नहीं बचेगा, पूरा पूरा बचेगा, ठीक है, लगभग मत मानिए आप, ठीक है। अब आपकी जो कंडीशन होगी या चरण आप लिख सकते हैं या शर्त आप लिख लीजिए, सेकंड जो शर्त है ना हमारी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए जो काम करेगा वो करेगा 252 का, ठीक है, और यहाँ पर जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 72। अब 72 की गुणा ऐसे करनी है जो 252 आ जाए, देखो 7 की गुणा ऐसे करो जो 25 के लगभग में आ जाए, 7 या 21 होता है, 7 चौक होते हैं 28, तो 4 से तो हमें गुना करनी नहीं है, तो कितने से करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 7 या कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाइए आप 52 में से, यानी कि यहाँ पर ढाई जाएंगी 10 की, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 में से हम 6 निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारा 6 बच जाएगा, 12 में से 6 निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर बच गया हमारा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों। तो अब जो आपकी नई शर्त बनेगी ना, यहाँ से जो नई कंडीशन बन जाएगी
तो वो कितनी हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा आपका चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 72 बराबर, ये है आपका 36। तो 36 की ऐसे नंबर से हमें गुना करनी है जिसके लगभग में 72 आ जाए, ठीक है। तो 36 की गुणा किससे करनी है, 36 की गुणा 2 से करनी है, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 दूनी हो जाएगा 72, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब जब तक 0 नहीं आता हम तब तक ऐसे ही चरण लिखते चले जाते हैं भाग करते हुए, ठीक है। और जब 0 यहाँ पर दोनों संख्या को 0 हो जाता है उस वाले भाजक से, तो उस भाजक को किसके साथ लिखते हैं, जो तीसरी संख्या होती है, जो तीसरा नंबर दे रखा है। तीसरा नंबर हमारा क्या है, तो तीसरा नंबर है 180। तो अब आपको क्या लिखना है, अब आपको दोस्तों लिखना है कि भाई 180 बड़ा है किससे, 36 से, राइट। दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए। अब आपको इतना दिखाई दे रहा है, तो मुझे जरा ये बता दीजिए आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अब आपको नई शर्त या नई कंडीशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, 180 बराबर कितना हो जाएगा, 36। 36 की गुणा करनी है 180 के लगभग में, देखो ये हो जाएगा 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल लगे 3 और 6 18, तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से करो, 5 5 छंग 30, 3 कैरी 5 या 15, 3 18, तो लगभग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर शेषफल जो आ गया है, तो शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है हमारा 0, ठीक है। और यहाँ पर भाजक की अगर मैं बात करता हूं, भाजक क्या था, तो भाजक था हमारा यहाँ पे 36, ठीक है। और भाज्य क्या है हमारा, भाज्य 180, तो वहां से कोई मतलब नहीं है, तो लिखेंगे अतः 180 कोमा 252 तथा 324 का 324 का मैस है, तो 324 यानी कि तीनों संख्याओं का मैस है, यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आया है 36, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है 36, और यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है, यही हमारा आंसर है। सभी को दिखाई दे रहा है, चलिए नोट करते चलिए, सभी को दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन शॉट लेते चलिए दोस्तों ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, सभी ने नोट कर लिया। प्रश्न संख्या आपका 5 के बाद 6 भी हो गया है चलिए अब बनाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो है 6% क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए है, 2 अभी इसमें से बच रहे हैं, तो मैं इन दोनों को भी करा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर ली, कर लिया ना सभी ने, चलिए मिटा देता हूँ यहाँ पर दोनों प्रश्नों को भी यहाँ पर क्या करता हूं मैं, आपको कराने का प्रयास करता हूं। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपके पास 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो गया है ना। तो अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 इसी का 7वां क्वेश्चन, 441 कोमा 567 कोमा 693। अब यहाँ पर देखिए 441 कोमा 567 कोमा 600 कितना है, 693। अब ये जो नंबर है ना, ये कुछ ऐसा नंबर है कि इसको हम अगर हम बनाएंगे ना तो देखिए आसान नहीं बनने वाला, ठीक है। कैसे नहीं बनने वाला, अब जरा सोचिए, यहाँ पर अगर मैं क्रमानुसार लिखता हूं, क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार, अब तो जो बड़ी वैल्यू है 693 है, 693 बड़ा है किससे भाई, 567 से है, और 567 किससे बड़ा है भाई, 441 से है। तो जो संख्या ली जाएगी ना यहाँ से, a बराबर 693 और b का मान किसके बराबर है, 567 के तो यहाँ पर a बड़ा होता है सदैव किससे, b से होता है ना। तो आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड
विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, अनुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। प्रमेय क्या है हमारी, a बराबर वी क्यू प्लस आर। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे हैं हम अभी, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, देखिए। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही प्रश्न को किया है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई है आपकी, ठीक है। चलिए, तो अब आपको देखिए क्या क्या करना है दोस्तों। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है ना हमारी, तो यहाँ पर ए का मान कौन, ए के मान के स्थान पे किस क्या रखेंगे हम, 693 रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी शर्त नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। शर्त नंबर फर्स्ट कितना है, 693। 693 बराबर कितना हो जाएगा, 567। देखिए, अब ये जो 567 है ये लगभग है 693 की, तो यहाँ पर एक से ही गुणा हमें करनी पड़ेगी और प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर घटा के लिखना है आपको, ठीक है। इसको मानो कितना, 13। 13 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा, 6। और यहाँ बचेगा आपका 8। 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2। और ये जो वैल्यू है ना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी आएगी यहाँ पर शर्त नंबर सेकेंड। शर्त नंबर सेकेंड क्या कहती है भाई, 567 बराबर कितना, 126। और 126 की गुणा लगभग में करो। देखो मुझे ये बताइए आप कि मैं 126 की ऐसे कौन से नंबर से, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, ऐसे कौन से नंबर से गुणा कर दूं कि 567 के लगभग में पहुंच जाए वो वैल्यू। तो 126 की मुझे गुणा करनी है, तो मैं 5 से करूं तो ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 7 चौक कितना होता है, मुझे जो 7 चौक कितना होता है 28, 2 कैरी में चला जाएगा। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो। देखो 6 चौक कितना होता है, 6 चौक होता है 24, 24 में 2 कैरी में जाएगा। 12 चौक 48, 48 और 2 कितना होता है 48, और 2 आपका होता है 50, ठीक है। 50 हो गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 63, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। एक बार चेक करते रहना, अगर आपने चेक नहीं किया तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से ए का मान 126 आएगा अब, ठीक है। और जो हमारा शेषफल था ना उसको अब हम भाजक बनाएंगे, भाजक बन गया यहाँ पर। और 163 की गुणा करो तो 163 की गुणा कितनी बार जाएगी, 2 बार। रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ ना तो शेषफल हमारा यहाँ से आ जाएगा, शेषफल, शेषफल हो गया है 0, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, नीचे लिखा हुआ है, हाँ लिखा तो है शेषफल, शेषफल लिखा है मैंने, शेषफल लिखा है, आपको दिखाई नहीं दिया, 0 लिखा है। शेषफल बराबर कितना है, तो शेषफल बराबर है 0, ठीक है। सभी की समझ में आ रहा है। शेषफल जो रिमाइंडर है हमारा, तो रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है हमारा दोस्तों 0। अब मुझे बताइए नया जो भाजक है हमारा कितना हुआ है, 63। तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्ती हमारा 63 है। लेकिन एक संख्या और है हमारे पास, कौन सी है, 443। तो अब आपको लिखना है, सॉरी 43 नहीं है 41 है, 441 नंबर बड़ा है किससे, 63 से, है ना। तो आपकी शर्त कौन सी हो जाएगी, तो आपकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो आपकी हो जाएगी 4th कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 63। अब मुझे आप ये बताइए 63 की ऐसे कौन से नंबर से मैं गुना करूं जो इसके लगभग में पहुंच जाए, ठीक है। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो इसको मानना पड़ा। इसको मानो कि 100 में ये 2 बार जाएगा, तो इसको मानो लेको 8 बार, 8 चौक 32, ठीक है, 8 छंग 48। 8 छंग कितना होता है 48, तो 6 छंग 6 सत्ते 42, तो लगभग 7 बार गुणा करिए आप, ठीक है। ठीक है, 7 या कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी में चला जाएगा, और 6 सत्ते 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर जो बच जाएगा आपका, रिमाइंडर बच जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका
तो रिमाइंडर बच जाएगा आपका, यहां से रिमाइंडर बचेगा 0। तो अगर मैं शेषफल की बात करता हूं यहां से, शेषफल कितना हो जाएगा 0, और भाजक कितना हो जाएगा 63। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः 441 567 तथा क्या है आपके सामने नई संख्या है 93 का 693 का में से, तो 693 का में से बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था दोस्तों, क्या यही आपसे पूछा गया था कि भाई 441 567 और 693 का महत्तम समवर्ती बताइए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए। अब ये आपने पहले मेरी बात सुनिए आप, ये सभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है नहीं ले लिया है दोस्तों? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी, कुछ बात नहीं है, कहीं घबराइएगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ रफली इस क्वेश्चन को। ठीक है, साफ कर देता हूँ, ये आपने कर लिया है। चलिए इतने प्रश्न मैंने आपके करा दिए हैं दोस्तों। चलिए, मैं ये नहीं चाहता कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो। ठीक है, देखिए अब आपके सामने है एक और प्रश्न। ठीक, 403,434,465 बोर्ड पर आइए। ठीक है, आज का ये दोस्तों लगभग लास्ट सवाल ही है हमारा। ठीक है, इस प्रश्न को और बनाने का प्रयास कर लेते हैं। संख्या आपके सामने है, क्या है 403 है, 434 है और एक संख्या है और 465 है दोस्तों। ठीक है, 465। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर मैं क्रम अनुसार की बात करता हूँ, क्रमानुसार, ठीक है, क्रम से लिखने पर, तो जो बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले लिखिएगा आप, और फिर उसके बाद उससे जस्ट छोटी वाली लिखोगे 434 हो जाएगा, और फिर उससे जस्ट छोटी तो 403 हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो सी का नंबर होता है ना, ये तो बी का काम करेगा, और ए का काम कौन करेगा वहां, सॉरी ये तो फिर बी का काम नहीं करेगा ना, ये तो फिर ए बनेगा वहां पे, जब यहां से इन दोनों का महत्तम समवर्ती निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहाँ पर प्रमेय। ठीक है, प्रमेय से, तो प्रमेय कौन सी प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ए बराबर कौन सी हो जाएगी वी क्यू प्लस आर, ये वाली जो प्रमेय है ना, इसके अनुसार। तो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास, 465 बड़ी है 434 से, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, शर्त हो जाएगी दोस्तों फर्स्ट। ठीक है शर्त आपकी कौन सी हो जाएगी, तो शर्त हो जाएगी आपके साथ फर्स्ट। फर्स्ट शर्त भी बोल सकते हो, चरण भी बोल सकते हो, नियम भी बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक एक चीज बारीकी से ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है चलिए, तो जो बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले लिखोगे आप, जो ए का मान है भाई 465 बराबर 434। अब 400 ये जो 34 है ना, 434 ही तो है, 434 ही है, तो 434 से ऐसे नंबर से गुणा करनी थी जो इसके लगभग में जाए, तो वही यही वैल्यू जाएगी, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है और 6 में से 3 जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो शर्त नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो 434 बराबर कितना रहेगा 31, 31 की गुणा ऐसे नंबर से करनी है जो 434 के लगभग में पहुंच जाए। तो मुझे जरा बताना कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 2 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऐसे कौन से नंबर से गुणा करूं जो 434 के लगभग में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो देखो, अब आप एक बात मान के चलो, 3 का मुझे 43 बनाना है तो लगभग 10 बार जाएगा, तो 430 आएगा। तो अभी भी वैल्यू है कितने की, 3 से, तो 13 से कर दो, 13 या 39 और 14, 14 या 42, तो लगभग जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो देखो 13, 13 का ना 13, 13 का आ जाएगा 3 और 1 बच जाएगा आपका कैरी। 13 या कितना होता है 39 होता है, 39 अरे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया 403 हो गया है यहाँ पर।
तो 403 है और यहाँ पर कितना बच जाएगा 31, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर लगभग जाएगा 14 बार। ठीक है, देखिए 14 का ना, 14 का 4 एक कैरी में चला जाएगा, 14 या 42 और एक कितना हो जाएगा 43, तो 14 बार चला गया है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो जो अगर मैं शेषफल की बात करता हूँ आपसे, तो शेषफल मेरा 0 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भाजक की बात करता हूँ तो भाजक मेरा हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, भाजक 31 हो जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है 403 बड़ी वैल्यू है किसके, 31 से। ठीक है, और यहाँ पर 31 से बड़ा वैल्यू है ये नंबर क्या है, बड़ी है। तो अब आपको क्या लिखना है, शर्त नंबर लिखना है। शर्त क्या हो जाएगी आपकी, शर्त नंबर हो जाएगी 3rd। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है 403 ये आपको ले लेनी है, बराबर लिखोगे, और 31, तो 31 की ऐसे कौन से नंबर से गुना करूं जो 403 हो जाए। अभी अभी मैंने गुणा करके बताया था आपको कि 13 से गुना करनी है, और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 0। 13 से गुना करो 403 के लगभग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है कि भाई शेषफल बता दीजिए तुरंत जल्दी से। शेषफल हमारा 0 हो गया है, और भाजक की अगर मैं बात करूं आपसे तो भाजक आपका 31 ही है। ठीक है, भाजक क्या है आपका 31 है। तो अब आप लिखोगे अतः। ठीक है, अतः आपको लिखना है 403। अतः संख्या आपको लिखनी है ना, तो तीनों संख्या लिखनी पड़ेगी, 403, 434 व 465 का में से। तो जो आपका महत्तम समवर्तीय है ना, तो वो कितना है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों 31। ठीक है, तो हमारा जो है ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली 1.1 का, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया है आपको, अभी भी ये क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय है ना आपकी, आप इस प्रकार से सारे प्रश्नों को दोस्तों बना सकते हो। ठीक है, जाने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, आपके लिए मैंने कहा था कि मैं डेली होमवर्क लेके आऊंगा आपके लिए। कुछ क्वेश्चन इसी में ज्यादा है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। ये आपने प्रश्न बना लिए ना, मैंने आपको आज कितने प्रश्न दिए हैं, तो लगभग 5 प्रश्न मैंने आज आपको दिए हैं, कल भी मैंने 5-6 प्रश्न आपको दिए थे। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए दोस्तों घर पर बैठ के। ठीक है, लगभग में पहले इनको करिए 8 को, और ये 8 जब आपकी समझ में आ जाए तो अब इनको 5 को घर पे बनाइएगा। ठीक है, जाने से पहले दोस्तों क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद दोस्तों।